गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम था एनटीपीसी का, वो खत्म हो चुका है और अभी जो है रेलवे एएलपी का एग्जाम होने वाला है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम है 15 जुलाई को होने वाला है। उसके बाद जो है साथियों रेलवे एनटीपीसी 10+2 का भी एग्जाम लिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा था कि एनटीपीसी में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 10+2 वाले में भी। तो आपका जो साथियों बेस मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो वैसे ही क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं, जो कि हम और आप डिस्कस करेंगे डेली बाय डेली। तो आज साथियों लेक्चर 1 होने वाला है। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है साथियों आज का क्लास में, लेक्चर 1 में, जो कि 10+2 के हम तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों आज का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये केरल राज्य में पाई जाती है साथियों। ये केरल राज्य की मोपला जनजाति है, जो कि भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में स्थित है? तो ये साथियों ये नगर जो है ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ये सभी उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर कहाँ पर है? साथियों कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो ये साथियों इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? साथियों ये जो मेरियाना ट्रेंच है ये फिलीपींस के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? साथियों सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, उनका नाम है सतलज नदी। ठीक है, ये सहायक नदी है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबिया का पठार किस देश में है? कोलंबिया का जो पठार है साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का जो बोस्टन है साथियों वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? साथियों जूट उद्योग जो है ये सोने को रेशा कहा जाता है इसका। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों जो है बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से है? टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र साथियों बेंगलुरु है एवं रूपनारायणपुर है। तो बेंगलुरु तो एक शहर है ही, लेकिन रूपनारायणपुर कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, तो ये जो दोनों शहर है साथियों ये टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो ये साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये जो साथियों केरल राज्य में स्थित है। कौन से परियोजना है साथियों? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? साथियों ध्रुवों पर जो है वस्तु का जो भार होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो साथियों समकोणिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो ये केरल राज्य में निवास करती है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति है? तो पनियान है और इरुला है। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? साथियों जो रेल कोच फैक्ट्री बनाया जाता है वो कहाँ पर है? तो ये पंजाब के कपूरथला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उसे सामुद्रिक शैल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है साथियों ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए पेपर तैयार करने में। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? साथियों पहले तो आप ये देखिए कि विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 76,86,880 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, सूबा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ पर है? तो साथियों सूबा जो है ये फिजी की राजधानी है और यह देश कहाँ पर है? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम है मकरान तट कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो साथियों सबसे ज्यादा जो है ऊनी वस्त्र का उत्पादन वो ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो ये बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये सबसे स्वीकृत सिद्धांत है साथियों। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? लक्षद्वीप जो है साथियों ये कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? तो साथियों भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा जो आयतक देश है उनका नाम है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? साथियों जो मन्नार की खाड़ी है वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सभी के सभी साथियों पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? साथियों किस क्षेत्र को जो है डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को जो है डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन की होती है, चूना की होती है, एल्यूमिनियम की होती है एवं मैग्नीशियम की होती है। तो साथियों ये जो काली मिट्टी में ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? साथियों जिस तरह से आपने देखा काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है उसी तरह से लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी में साथियों सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है और उसमें अगर आपको ये चारों ऑप्शन दिया जाए तो ये चारों के चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से लाल मिट्टी में भी ऑप्शन दिया जाए तो ये अगर मान लो कि आपको एक ही ऑप्शन दिया है जैसे कि मैग्नीशियम ही लिख दिया, बाकी कुछ कुछ और लिख दिया, जैसे सिलिका आयरन लिख दिया और एक चौथा ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। तो आपको पता होगा कि आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तो मैग्नीशियम दिया है तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? साथियों भारत में करीब 51% पर जो है साथियों कृषि होती है, मतलब खेतीबाड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग वन यानी कि जंगल है? तो साथियों 21% जो भाग है भारत में वो जंगल से भरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों गेहूं के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है गेहूं वो उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? साथियों पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला जो देश है वो मतलब जो दूसरा देश है वो भारत है। पहला देश साथियों चीन है। ठीक है, तो चीन में सबसे ज्यादा गेहूं उगाई जाती है यानी कि उपजाऊ की जाती है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। ठीक है, और आपने देखा कि भारत जो है प्रथम राज्य ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां पर गेहूं जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य का स्थान प्रथम है? साथियों प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब राज्य जो है इसका स्थान जो है सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? साथियों हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है जो कि 1986 से 1967 ईस्वी में चला गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई साथियों 40,075 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? साथियों सबसे पुरानी जो ऑयल फील्ड है उनका नाम है डिगबोई फील्ड जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों पूछ रहा है कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है तीसरी वो कौन सी है? उनका नाम है यांगत्से नदी जो कि चीन में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? साथियों सबसे पुराना तेल कुआं जो है वो भारत में है और वो कौन सा है? वो डिगबोई में है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? साथियों लुढ़कती पहाड़ियों का जो राज्य है वो मिजोरम राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विल्सन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? साथियों, उल्का पिंड जो गिरा था तो लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, और वो कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? साथियों, ऐसा कौन सा नदी जो है वो जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जैसे तरह से गंगा नदी है, उसमें कई सारी नदी जो है अपनी पानी छोड़ती है, उसी तरह से बंगाल की खाड़ी में कई सारी नदी जो है अपनी पानी छोड़ती है, जिसमें गोदावरी नदी आता है, महानदी आता है, कावेरी नदी आता है, पद्मा नदी आता है और कृष्णा नदी आता है। तो ये पांचों के पांच नदी जो है साथियों अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? साथियों, जिस तरह से कोरोना वायरस आया था तो आपने याद रखा था कोरोना, उसी तरह से सूर्य की सबसे बाहरी परत को साथियों कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से याद रखेंगे, कोरोना कोरोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व अंटार्कटिका का संबंध किस चक्रवात से है? तो इसका जो संबंध साथियों ये हरिकेन से है। हरिकेन एक चक्रवात है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो भारत में है और उनका नाम है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये सभी के सभी साथियों VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? साथियों, राजमार्ग का मतलब हो गया नेशनल हाईवे, जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? साथियों, दामोदर नदी घाटी की परियोजना जो है ये 7 जुलाई 1948 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? साथियों, रोहतांग दर्रा जो है आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? बंदरगाह का मतलब हुआ साथियों पोर्ट, तो सबसे ज्यादा जो पोर्ट है साथियों वो महाराष्ट्र राज्य में है और 53 पोर्ट है साथियों। पोर्ट का मतलब हुआ साथियों बंदरगाह, जहां पर आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कंटेनर के द्वारा, तो पोर्ट से ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, NH-44 कितने राज्यों या संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो नेशनल हाईवे जो 44 है साथियों 44, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों ये सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरले डार्लिंग के किनारे ये घना बसा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? साथियों, ग्रीनलैंड की जो खोज है वो रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है साथियों ये साल्टो एंजिला है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? साथियों, तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है। ठीक है, जिस तरह से भारत की राजधानी जो है साथियों नई दिल्ली है, उसी तरह से तंजानिया की राजधानी जो है साथियों ये डोडोमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युगांडा की राजधानी क्या है? साथियों, युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? साथियों, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो न्यूनतम होती है, मतलब कि कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो साथियों, भूमध्य रेखा पर जो है वो सर्वाधिक दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? साथियों, माओरी जनजाति जो है इसका निवास जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? साथियों, 2 नदी है, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदियां। ठीक है, तो ये दोनों नदी जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उनका नाम है पारसनाथ। ठीक है, जो कि 1365 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नहर परियोजना जो साथियों भारत की वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? साथियों, मंगल ग्रह को जो है उससे रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैंकिले किस पर्वत की चोटी है? साथियों,
उत्तरी अमेरिका में स्थित है माउंट मैंकिले, ये किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज की चोटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, समुद्र से लिया गया है ये भूभाग, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे पोल्डर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? साथियों, सर्वाधिक गहरी खान जो है वो कोलार की खान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उनका नाम है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक नागरिक राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जिसे हम इसरो कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो साथियों, घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, वो किस देश में कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यकाल किस नगर में स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो साथियों, ये जो परियोजना है मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना, वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उपक्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होता है, तब बृहत ज्वार आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है साथियों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उनका नाम है तिरिचमीर, जो कि 7,708 मीटर का है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? साथियों, यूनियन टेरिटरी और किस राज्य में खारे पानी में मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है साथियों उसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? तो ये साथियों सिनिक निम्बू घाटी में मिलती है, जो कि लेह व कारगिल के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ 2.0 या अर्थ कोजीन जो कि पृथ्वी का चचेरा भाई है, वह किस ग्रह को कहा जाता है? तो उसे कैप्टर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे असम हिमालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है साथियों, प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर है वो 382 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? साथियों, अरुण नदी जो है और वरुण नदी वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कोसी नदी एवं अरुण नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पार्क असम में स्थित है? साथियों, कौन सा पार्क जो है वो असम राज्य में स्थित है? तो मानस पार्क जो है, नामेरी पार्क जो है, औरांग, काजीरंगा व डिब्रू सैखोवा जो है, ये सभी पार्क है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो साथियों, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? साथियों, सबसे छोटा जिसे हम बौना ग्रह कहते हैं वो कौन सा है? तो वो सेरेस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो साथियों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में जो है साथियों पहुंचता है। ठीक है, ये हम साथियों बचपन से जानते आ रहे हैं कि सूर्य को जो है अपनी रोशनी पहुंचाने में पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? साथियों, न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? साथियों, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ये साथियों मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? तो कांडाला जो है साथियों ये गुजरात में है, इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है?
तो ये साथियों प्रायद्वीप है, ठीक है, श्रीलंका द्वीप है तो भारत जो है प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? साथियों सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है लगभग दूरी वो 150 मिलियन किलोमीटर का है, जिसे हम 14.96 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितनी है? तो ये 90 डिग्री की है। अगला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा कहाँ पाई जाती है? ये मेंटल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है, जो कि सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है रात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैनग्रोव जो है साथियों वो जो है पानी के भीतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी जो है साथियों ये धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अफगानिस्तान में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? साथियों ये महानदी पर किया गया था, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जल निकासी के द्वारा कुंभज जैसा जल निकासी पैटर्न बनाता है? तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है साथियों ये पैटर्न बनाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? साथियों चीन को जो है सिक्किम नाम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो ये बिहार राज्य जो है ये तीसरे स्थान पर है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो ये धुबरी से सदिया को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है साथियों ये सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी रेखा जो है साथियों ये भूमध्य रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? साथियों जिस तरह से आपने देखा था इस बार जो है संगम में नदी में नहाने के लिए कई सारे लोग पहुंचे थे प्रयागराज में, उसमें गंगा यमुना और सरस्वती नदियां जो हैं ये संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ये साथियों रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो सबसे गहरी झील है विश्व की उनका नाम है बेकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? साथियों गतिमान एक्सप्रेस जो है वो झांसी से निकलकर हजरत निजामुद्दीन तक चलती है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो साथियों ब्रह्मी मंडल जो है वहां पर जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे जो है साथियों ये रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? तो ये बांग्लादेश के नजदीक है साथियों, जो बांग्लादेश है एक देश वहां पर जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? साथियों जिस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, राजस्थान राज्य है, तो वो कई ना कई राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। जिस तरह से भारत है, इंडिया मतलब रसिया है, चाइना है ना, तो ये सभी के सभी देश जो है साथियों ये किसी न किसी देश के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है ना। तो उसी तरह से महाराष्ट्र जो है कई राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें से गुजरात राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और गोवा है। तो ये सभी राज्य है साथियों इनके जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र के साथ मिलती जुलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है?
तो साथियों ये सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण स्थित पर साथियों निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है दहरिता चालीसा क्या है? साथियों दहरिता चालीसा जो है दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे दहरिता चालीसा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उनका नाम है एकांगगुआ जो कि 6962 मीटर का है और ये कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 ईस्वी को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया था? तो साथियों ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका नाम था जूनो और ये एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी डकोटा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो साथियों 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से राज्य भारत के? तो पश्चिम बंगाल है, असम राज्य है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये सभी 5 राज्य है साथियों, इनके बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है तापी गैस पाइपलाइन किस देशों को आपस में जोड़ती है? तो साथियों तापी गैस पाइपलाइन जो है ये कई सारे देश को जोड़ती है जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान और भारत आता है। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो उसका नाम है एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के उत्माशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो ये बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। कौन कौन से सागर हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? साथियों भारत की जो सीमा है वह पाकिस्तान से जुड़ती है, अफगानिस्तान से जुड़ती है, चीन से जुड़ती है, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जोड़ती है इसकी सीमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत नांगल परियोजना से मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है। साथियों अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि भारत को सीमा जो है वो किन देशों के साथ लगती है, उसमें से अगर आपको 4 ऑप्शन दे और उसमें से 4 ऑप्शन अगर सही है तो उसमें 4 ऑप्शन को सही लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? उनका नाम है अरुणा कुमार। ठीक है। ये एक आईपीएस है और आईटीबीपी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? साथियों विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता जो थे उनका नाम था अनेक्जिमेंडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अफ्रीका देश घाना का पूरा नाम क्या है? अफ्रीका देश जो साथियों घाना है उसका पुराना नाम जो है उसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? साथियों ये कैप्सियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रीनविच होकर कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्यम रेखा जो है जो प्राइम मेरिडियन कहते हैं उससे वो रेखा जो है साथियों ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एशिया का मृत सागर जिसे डेड सागर कहा जाता है वह किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है नेवेली लिंगाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिंगाइट कोयला निकलता है? तो ये तमिलनाडु राज्य से निकलता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा सागर अंतरिक्ष सागर के उपनाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु जो है साथियों इसे उपनाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आंध्र प्रदेश और बंगमपल्ली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये हीरा के भंडार और आम उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन कौन से है? तो आंध्र प्रदेश,
का जो बंगमपल्ली है यह क्षेत्र जो है हीरा के भंडार के लिए और उन आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जूट के रेशों में सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो जूट व रुई उद्योग जो है ये सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों सबसे जो पहले है चीनी मिल वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कब की गई थी? तो 1903 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जिसे एसीसी कहते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य जो है साथियों वो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूर्क जो है साथियों ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? साथियों कौन सा राज्य जो है वो सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? वो पश्चिम बंगाल राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है नेपानगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो ये पोटास के लिए साथियों निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की जो है इसकी खपत जो है सबसे अधिक है भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? तो ये साथियों केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया था जो कि 1947 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था जो कि तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दवा उद्योग के लिए प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो साथियों मुंबई है, दिल्ली है, कानपुर है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद, ये सभी जो है साथियों दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है। कौन कौन से है? मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। पुणे, पिंपरी, मथुरा कहाँ पर है? तो यूपी में, और हैदराबाद है। ठीक है। तो ये सभी के सभी दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल इंजन कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसकी जो गणना है वो पतालीय आग्नेय शैल में की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका जो निर्माण है दामोदर नदी पर किया गया था जो कि 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है? तो 37% भाग जो है ये अधीन है। अगला क्वेश्चन है, 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो निर्धारण है वो 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? साथियों थाईलैंड जो है उसे हम पहले श्याम के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है बंगाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? महिला किसान दिवस साथियों हम और आप 15 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 1953 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो टसुंग डाओ ली को जो है साथियों ये चीनी व्यक्ति थे और इसे जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? तो 1957 ईस्वी में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद का निर्माण किससे हुआ है? गोल गुंबद का निर्माण साथियों ग्रेव बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित किससे हुआ है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019 ईस्वी में कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ था? तो
तो कतर जो है ये ओपेक से अलग हो गया था। कब? तो 1 जनवरी 2019 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता के लेखिका कौन है? तो साथियों इसके जो लेखक है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ही जो है साथियों इनका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा जो है साथियों 2003 ईस्वी में की गई थी। तो ये सभी के सभी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस साथियों 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 ईस्वी में यूनेस्को ने किस चर्च को इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची से हटाया था? तो बेथलेहम को साथियों जो चर्च है जो कि पैलेस्टीन में है, इसे जो है इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क शहर में यानी कि USA में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वलस्य मूलम विज्ञानम किसका मोटो है? तो ये साथियों रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का मोटो है। अगला क्वेश्चन है, किस देश हर्मिट किंगडम या सन्यासियों के लिए सन्यासियों का देश कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि हर्मिट किंगडम या सन्यासियों का देश कहते हैं? तो उत्तर कोरिया जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क देश की संसद का क्या नाम है? तो साथियों इसका नाम है फोलोकटिंग, ठीक है। फोलोकटिंग जो है साथियों डेनमार्क संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुचेता कृपलानी कौन थी? साथियों सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे जो है हम और आप 8 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि किस मंत्रालय के अधीन एक योजना है? तो फार्मास्यूटिकल विभाग के लिए और रसायन व उर्वरक मंत्रालय के लिए एक अधीन योजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है साथियों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापोग में लगाया गया था, जो कि 1897 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस जो है साथियों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूखमरी दिवस जो है साथियों 28 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी है? ये साथियों तिरुवनंतपुरम की जो साथियों मेयर बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ? पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1998 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल कलाम को साथियों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक जो है साथियों इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र नाम जो है साथियों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, VVPAT का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो है साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडमिन एंड GOVIN में एडमिन क्या है? साथियों एडमिन एंड GOVIN में एडमिन क्या है? तो यूजर ID है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन बना है? तो दक्षिण सूडान जो है ये संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि व पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो है साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FQDN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बायोजेट ईंधन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसे जो है CSIR के द्वारा किया गया था, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय साथियों देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसे जो है साथियों ICAR के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? साथियों एंडोसल्फान को, साथियों एंडोसल्फान जो है इसे जो है कीटनाशक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जिसे NFWP कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है 14 नवंबर 2004 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उपक्रम है? तो ये साथियों PSU का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है IIT कानपुर के छात्रों द्वारा निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो ने लॉन्च किया? तो साथियों इसका नाम है जुगनू। अगला क्वेश्चन है बायोस का फुल फॉर्म क्या है? साथियों बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र प्रिंट किया गया है? साथियों 200 के रुपए पर किसका चित्र जो है प्रिंट किया गया है? तो सांची का स्तूप जो है साथियों ये प्रिंट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में साथियों भारत के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो एसी क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिव विजिट जो है साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था और रसायन के क्षेत्र में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में मिला था और रसायन के क्षेत्र में 1911 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2019 ईस्वी में किस देश के द्वारा तैरते हुए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लॉन्च किया गया था? तो रूस देश को साथियों परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल कहाँ है? तो साथियों पहला राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे DPI का फुल फॉर्म क्या है? DPI का फुल फॉर्म साथियों डस्ट पर इंच है ना, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंडमान व निकोबार के किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया था? तो हैवलॉक द्वीप को साथियों इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश को किस वर्ष आजादी मिली थी? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को जो है बांग्लादेश को आजादी मिली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो साथियों 2023 ईस्वी में कर दिया है जो कि 18वां था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है? तो अमेरिकन डॉलर जो है साथियों ये सबसे ज्यादा चलने वाली प्रचलन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल झंडा दिवस साथियों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है जिनका नाम है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, इसके जो लेखक है उनका नाम है एडमिरल सुशील कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम है RS शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वच्छता दिवस जो है वर्ल्ड हाइजेनिक डे कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 5 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी के किनारे कौन सा किला है? तो अखनूर का किला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? तो कोसोवो, ताइवान, पैलेस्टाइन ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है 2019 ईस्वी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम PM मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये मालदीव की यात्रा पर गए थे। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है? तो साथियों डेनिस रिची जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये सभी के सभी साथियों VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जापान देश के पूर्व PM को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था शिंजो आबे, जो कि 2021 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2021 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों वहां पर जो मुख्य अतिथि थे कोई नहीं था। ठीक है, 2020 में जायर
बोल्सोनारो थे, लेकिन 2021 में मुख्य अतिथि के तौर पर कोई भी नहीं आए थे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 ईस्वी के पद्म पुरस्कारों में किस सीएम को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तरुण गोगोई जो थे साथियों वो असम के सीएम थे, और केशुभाई पटेल जो थे ये गुजरात के सीएम थे। इसके मरने के बाद भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? साथियों यूनेस्को का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित हो रही है? तो ये 1971 ईस्वी से ही प्रज्वलित हो रही है। कभी आप दिल्ली आना, इंडिया गेट घूमने जाना, तो वहाँ पर अमर ज्योति, वहाँ पर अमर जवान ज्योति जो है वो 24 घंटे जलती रहती है, और इसे जो है 1971 ईस्वी से ही जलाकर, मतलब उसकी जो प्रज्वलित है वो जलाते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, जो कि 4 एयरपोर्ट है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, UNWTO का फुल फॉर्म क्या है? साथियों यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों बरगद का पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय साथियों कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इंडिया वाटर वीक 2019 ईस्वी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसे नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है साथियों? तो उनका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल में कौन सा म्यूजियम है? साथियों केरल में कौन सा म्यूजियम है? तो नेपियर म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू है। ठीक है, जो कि 1996 ईस्वी में इसका प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1997 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? उनका नाम था कोफी अनान। अगला क्वेश्चन है, द सोल ऑफ ए न्यू मशीन पुस्तक के कौन सा अवार्ड मिला था? साथियों एक पुस्तक है जिनका नाम है द सोल ऑफ ए न्यू मशीन, इसे जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसे जो है पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इनके लेखक कौन थे? तो ट्रेसी किडर थे। ठीक है, इसे जो है पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 ईस्वी में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों 2021 में करीब 32 बच्चों को जो है बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस रेलवे स्टेशन को अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को साथियों अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों तुगलक पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है गिरीश कर्नाड, ये कन्नड़ भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटल सुरंग से होकर गुजरने वाले लेह मनाली हाईवे का निर्माण किसने किया है? तो बॉर्डर रोड संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना था? तो भारत जो है एससीओ का सदस्य देश 2017 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में एससीओ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सम्मेलन है बिश्केक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की शुरुआत कब से होती है? तो ये सितंबर महीने से होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था ब्रज एड्रिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो आविष्कार है 1989 ईस्वी में हुआ था, और इसे जो है टी बर्नर्स-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोफी अन्नान किस देश के नागरिक थे? तो ये साथियों घाना के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के स्थापना के समय कुल देश इसके सदस्य बने थे? साथियों 51 देश जो है इसके सदस्य बने थे, यानी कि यूएनओ के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन है ओसाका जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो इसे जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 2006 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामसर समझौता 1971 किससे संबंधित है? तो साथियों ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना जो साथियों 1988 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, NEERI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो NEERI का जो मुख्यालय साथियों वो नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुआ था? तो साथियों 24 अक्टूबर 1984 को जो है कोलकाता का मेट्रो शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में COP25 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसे जो है मैड्रिड स्पेन में जो है आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन भ्रष्ट किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन भ्रष्ट जो है साथियों ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और कितने अनुसूची में विभाजित है? तो यह अध्याय 7 और अनुसूची 6 में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कागज की खोज किसने की थी? तो काई लुन के द्वारा जो है साथियों कागज की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई मेट्रो का निर्माण के लिए किस बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है इससे सहायता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर साथियों प्लेटफॉर्म की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, जो कि 23rd है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील की डस्टबिन का निर्माण किस सरकारी कंपनी द्वारा किया गया है? तो सेल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में इसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है। और ये पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कमला हैरिस किस जिले से संबंधित है? ये तुलासेदापुरम और तमिलनाडु से संबंधित है। तुलासेदापुरम जो साथियों एक गांव है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? साथियों उनका नाम है कामिता शेरपा, है ना, जो कि 25 बार चढ़ाई कर चुकी है। लेकिन अभी भी साथियों इसका रिकॉर्ड टूट चुका है, जो कि हम और आप 2025 में है ना। लेकिन इसका जो है ये रिकॉर्ड 1994 से लेकर के 2021 ईस्वी तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत किया गया था? तो तमिलनाडु राज्य में जो साथियों इसकी शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में किस खिलाड़ी को लॉरेंस द्वारा कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था? तो टाइगर वुड्स को दिया गया था। ठीक है, इसे कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया था? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है साथियों पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश की सहायता से बराक मिसाइल का निर्माण किया है? तो इजराइल की सहायता से साथियों बराक मिसाइल का निर्माण किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में परमाणु की संरचना की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नील्स बोर को जो है साथियों इसे परमाणु की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किसकी सहायता से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो साथियों किसकी सहायता से बोल रहा है? तो अमेरिका की सहायता से। ठीक है। कहां पर? तो तारापुर महाराष्ट्र में इसका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह के लिए किस देश द्वारा होप मिशन को लॉन्च किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात को जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सार्क विकास निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है थिम्पू भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जो कि 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा जो ऊंट मेला लगता है साथियों विश्व में, जो कि पुष्कर मेला है, अजमेर में लगता है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पहली भारतीय मूल की महिला रसीम सावंत को फरवरी 2021 ईस्वी में किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी थी? तो ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो साथियों 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इवेला किस देश की है? साथियों WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी अंकोला जो है ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2000 के नोट की डायमेंशन क्या होती है? तो 66 mm इंटू 166 mm। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? तो साथियों इसे जो है 1987 ईस्वी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? साथियों पोखरण परमाणु परीक्षण की समिति में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है, जो कि हम और आप 11 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2007 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो साथियों तेजस विमान का निर्माण जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो साथियों उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौसेना उड्डयन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है जिनका नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉन हेनरी मेके व सिमंस मेके। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी के द्वारा जो इसका खिताब जीता गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, ISCII का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो इसका जो नारा है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई किस पुस्तक की लेखक हैं? तो ये वी आर डिस्प्लेड की लेखक हैं, ठीक है। एक पुस्तक है जिनका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, इसके जो लेखक उनका नाम है मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो MN रॉय के द्वारा जो है साम्यवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ये सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में शिक्षा व समाज सुधार के लिए किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नानाजी देशमुख को जो है साथियों सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश से राफेल विमान को खरीदा है? साथियों फ्रांस से जो है भारत ने राफेल विमान खरीदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, UNO की प्रमुख न्यायिक निकास ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है साथियों ये द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है? तो ये राजनीतिक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है? तो 40 विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? साथियों शिशु मतलब बच्चे, इसकी जो मृत्यु दर क्या होती है? तो 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष या उससे कम आयु में मृत होने वाले बच्चों की संख्या जो है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IRDAI का पूरा नाम क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है 1999 ईस्वी में किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलिंगा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साथियों कलिंगा पुरस्कार जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RODRA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्चीव। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम था सुचित्रा सेन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? साथियों किस शहर को जो है सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ द्वारा
4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में लॉन्च की सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पुतनिक 1, है ना, ये एक सैटेलाइट है साथियों। कब लॉन्च किया गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। किसने किया? तो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन ये पौधा किस राज्य में पाया जाता है? ये साथियों हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय जो साथियों तुरिन में स्थित है, जो कि इटली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RDRAM का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज का फुल फॉर्म हो जाएगा। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो साथियों इसका जो संस्थापक था उनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? वीडियो यूनिट डिस्प्ले साथियों किसे कहा जाता है? तो मॉनिटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉस का फुल फॉर्म क्या है? साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की राजधानी है? तो मकाओ की राजधानी साथियों पटाका है। अगला क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है? तो सामाजिक उद्यमी से संबंधित है। ठीक है। और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप से गिरफ्तार किया गया था? तो साथियों नेल्सन मंडेला को जो है रॉबिन द्वीप से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, NPCL का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो NPCL का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, UNO विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो इसे जो है दिसंबर 1972 ईस्वी में स्थापना किया गया था, और इसका कार्यकाल जो है 1975 ईस्वी से शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंडो की स्थापना कब हुई थी? विंडो की जो स्थापना है 17 नवंबर 1986 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 ईस्वी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अक्वाइस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा समुद्री सीमा की निगरानी व सुरक्षा के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 ईस्वी में उत्तराखंड में कहां पर भूस्खलन की घटना हुई है? तो चमोली में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, परिचापली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है लक्षद्वीप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? तो ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है, जो कि सावन के महीने में गाया जाता है। ये सभी के सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2021 ईस्वी में भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई? साथियों केरल राज्य में जो है प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया के लोगों में शेर किस से बना होता है? साथियों शकदंत से, यानी कि सी गॉस से जो है शेर का चित्र बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रथम जब गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्नो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का फुल फॉर्म होता है। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किला मुबारक किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है, जो कि भटिंडा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट वीडो किसने लॉन्च किया था? तो ट्रांस सर्वर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, जो कि 2016 ईस्वी में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम कभी परिवर्तित नहीं हुआ? तो दिल्ली का जो है साथियों नाम
कभी परिवर्तित नहीं हुआ। ये एक मेट्रो सिटी है साथियों। मेट्रो सिटी 4 है, इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेंसू किस राज्य का व्यंजन है? साथियों ये उत्तराखंड राज्य का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है 1898 ईस्वी में भारत आई भंगिनी निवेदिता किस देश की थी? तो ये आयरलैंड की थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश राष्ट्रगान बना, वह गीत क्या था? तो साथियों अमार सोनार बांग्ला जो है यह राष्ट्रगान गीत बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो इसे जो है निशाने इम्तियाज दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक चक्र क्या है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो है ये एक अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब नाइट्स ऑफ वाल्सवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है जिनका नाम है पंजाब नाइट्स ऑफ वाल्सवुड। इसके जो लेखक है उनका नाम है केपीएस गिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया? तृणमूल कांग्रेस का गठन जो है साथियों ममता बनर्जी के द्वारा किया गया और इसकी जो स्थापना है 1998 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? साथियों इसके जो रचयिता है उनका नाम है महाकवि सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आजाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया गया, यह गीत कौन सा है? तो यह साथियों कदम कदम बधाई जा गीत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री की समिति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो द मैल्कम एस आदिसेसिया के समिति में जो साथियों $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सचिव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? साथियों ये जो पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट, इसमें क्या घटना है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना है। ठीक है, जो कि इसके जो लेखक है उनका नाम है लैरी कॉलिंस तथा डोमिनिक लिपियरे। ठीक है, लेपियरे इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वंदे मातरम के उर्दू रूपांतर माँ तुझे सलाम, उसकी जो आत्मकथा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है, इस उर्दू रूपांतर को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया है? साथियों इसे जो है A.R. रहमान जी के द्वारा लयबद्ध किया गया, यानी कि बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ है? साथियों प्रसार भारती अधिनियम जो है ये 15 सितंबर 1997 ईस्वी से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कृति कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये धर्मवीर भारती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है? साथियों एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनका नाम था नीरजा भारती, जो कि मरने के बाद सबसे कम उम्र का था। ठीक है, ये जो नीरजा भारती थी ये सबसे कम उम्र की महिला थी जो कि मर चुकी थी और ये जो है अशोक चक्र प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डच गुयाना का नाम क्या था? साथियों डच गुयाना का नया नाम क्या है? तो सूरीनाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैन ऑफ डेंसिटी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेंसिटी साथियों नेपोलियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे IOCL कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है सितंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर डीप वैल्यू किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? साथियों सुपर कंप्यूटर जो है डीप वैल्यू किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो IBM द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा में एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसे नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजनीति के रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की कृति है, इनका नाम है राजनीति की रपटीली राहें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेरे कश्मीर साथियों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो इसे जो है राष्ट्रपति बुला सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति
इसे बुला सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया जो है ये विश्व का सबसे ज्यादा गर्म स्थान है, जो कि 58 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम था आरती शाह। साथियों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम था आरती शाह। अगला क्वेश्चन है, भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई है? द सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया के द्वारा स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? साथियों ये जो है बिस्मिल अजीमावादी के द्वारा जो है कहा गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? विपिन सिंह जो है साथियों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? तो इसे जो है 22 मई 1989 ईस्वी को परीक्षण पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेथ वैली कहाँ है? साथियों डेथ वैली जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैसिनी क्या है? अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है जिसे कैसिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? तो जॉन किट्स का कथन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, किसका कथन है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा किसने दिया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गरौदा एयरलाइंस किस देश की है? तो साथियों ये इंडोनेशिया की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसको जो है आर्थिक सहायता देने का आरोप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया है? तो इनसेंट 2D को जो है इसे निष्क्रिय घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डियाना हर ट्रू स्टोरी इन हर ऑन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है एंड्रयू मॉर्टन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कठों में गाया जाने वाले गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किस परिस्थिति में कब लिखा था? तो फतेहपुर जेल में लिखा था साथियों, जो कि 1924 ईस्वी में लिखा था। ये गीतकार जो थे उनका नाम था श्यामलाल गुप्त, ये जेल में रहे थे साथियों, और इसने ही झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, IGMDP किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? साथियों इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये जो किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? तो इसे जो है रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका जो इसे साथियों DRDO कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्य क्या है? चालक रहित वायुयान जो है ये लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो देखिए जो लेखक है उनका नाम है राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, बोरिस येल्टसिन फोरम डाउन टू डस्क पुस्तक के लेखक कौन है? इनके जो लेखक है उनका नाम है KGB। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितारा देवी, रोहिणी भाट तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित वृद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तो ये कथक से नृत्यांगनाएं साथियों, मतलब कथक नृत्य करती है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसे जो है 1979 ईस्वी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिसे जो है 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में रहे थे, जो कि पहली बार कलकत्ता में, फिर लाहौर में और फिर कलकत्ता में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे साथियों इंदिरा गांधी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म जो है साथियों अमरकोट में हुआ था, जो कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो बहरीन जो है इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यारी राष्ट्रपति डीवी जति द्वारा 1977 ईस्वी में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत
कांग्रेस सरकारों की बर्खास्तगी का तत्कालीन सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया? तो साथियों क्या निर्णय लिया था? तो अनुरोध का समर्थन किया और परिणाम स्वरूप जनता सरकार ने 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार को हटा दिया था। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया घोटाले से संबंधित कारसान कंपनी किस देश की है? तो ये तुर्की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है द ब्लिंड लेड द ब्लिंड द डेमोक्रेटिक वे? साथियों हेनरी मिलर का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो साथियों विक्रम अम्बाला साराभाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है ये भाभरा में हुआ था। ठीक है, जिसका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था और ये मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इराडी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित है? तो नदी जल बंटवारे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बंकिंघम नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जो है इसके द्वारा ही लिखा गया मेरा वतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो ये नाद स्वरूप स्वरम के साथियों प्रसिद्ध वादक है। अगला क्वेश्चन है, 6 मई 1861 ईस्वी को भारत के किन महान व्यक्ति का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू का साथियों हम और आप गौरव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आधारित है किस पर? तो वेदांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में महाकली नदी सिंध किस देश के साथ की है? साथियों महाकली नदी जो है ये नेपाल के साथ अपनी सिंध की है, मतलब अपनी सीमा से सदा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है सर टॉमस मोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को जो है साथियों महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इसे जो है बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका जो राष्ट्रपति थे उनका जो कार्यकाल था सबसे कम रहा था। अगला क्वेश्चन है, गयाना देश कहाँ है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रोस शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो ये छोटी आंत की बीमारी है जिसे हम एस्प्रूस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कीर्ति है? तो ये लियोनार्डो दी विंसी की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिग वेन क्या है? यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। साथियों नॉर्मन बोरलॉग जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है, ये हरित क्रांति के जनक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है साथियों ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया था? इंडिया गेट को साथियों एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को साथियों सुपर नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? साथियों श्रीलंका जो है ये ब्रिक्स में सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेट होल माइनिंग कहाँ पर की जाती है? रेट होल माइनिंग जो है साथियों ये मेघालय में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी वीडियो फॉर्मेट नहीं है? साथियों जेपीईजी जो है ये फोटो होता है, तो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग जिसे यूएनईपी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? साथियों मलेशिया की मुद्रा जो है उसे रिंगिट कहते हैं, ठीक है। इंडिया की मुद्रा को रुपया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? जीयूआई का फुल फॉर्म साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? साथियों भारत रत्न अवार्ड जो है और पद्म विभूषण अवार्ड जो है ये 1954 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एफटी की फुल फॉर्म क्या है? एफटी की फुल फॉर्म साथियों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नियोजित शहर जो ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था उनका नाम क्या है? तो साथियों प्रथम नियोजित शहर जो है उनका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। और इसे जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो जो ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 किस शहर को दिया गया है? जो साथियों यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 दिया गया, जो कि रियो डी जेनेरियो को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कचरे से एनर्जी पैदा कर परिचालन करने वाला देश का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो डीएमआरसी जो है ये पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। डीएमआरसी कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो दिल्ली में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप जो है साथियों ये हॉकी में दिया जाता है, ठीक है। हॉकी खेल में साथियों रंगा स्वामी कप दिया जाता है, जो कि 1928 ईस्वी में सबसे पहली बार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है साथियों 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? चेन्नई को साथियों ऑटोमोबाइल सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को साथियों भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष शुरू किया गया? साथियों इसे जो है 1 अप्रैल 2012 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर है? साथियों चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन सी है? इनका नाम है ओएनजीसी। ये साथियों प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कंपनी है और ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? तो 11 टोटल महारत्न कंपनी है, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन प्लेरले हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है? साथियों जीन प्लेरले हैरिसन के द्वारा जो है कल्पना चावला की जीवनी पर पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था द एज ऑफ टाइम, द ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? तो NH-37 जो है ये खतरा बना हुआ है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? तो NH-37 जो है ये खतरा बना हुआ है, ठीक है, जानवरों के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2014 ईस्वी में भारत रत्न किसे मिला है? तो सचिन तेंदुलकर और CNR राव को जो है 2014 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे उनका नाम था राकेश शर्मा। कब गए थे अंतरिक्ष में? तो ये 1984 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है? रायसीना की पहाड़ी पर साथियों राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यकालय जो है ये पैलेस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वीर्यवद पुरुष जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो पंचतंत्र जो है साथियों ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधित सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उलट बांसिया किस भारतीय कवि से संबंधित है? उलट बांसिया जो है साथियों ये कबीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का हुआ है, जो कि लगभग 10% है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है? साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है जिसे एनपीसीआई कहते हैं, इसके द्वारा जो है भारत में सभी एटीएम को ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज एवं स्वामी व फ्रेंड्स पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसको जो लेखक है उनका नाम है आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसे जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IMF व विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? भारतीय एयरफोर्स की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साथियों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे उनका नाम था यूरी गागरिन। ठीक है, तो यूरी गागरिन जो थे साथियों ये प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है? साथियों एक बुक है जिनका नाम है द इंडिया स्ट्रगल, इसके जो लेखक है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए पैसेज ऑफ इंडिया ये भी एक बुक है, इसकी जो लेखक है उनका नाम है E.M. फोस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघाई हिरन का निवास स्थान कहाँ पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ESS का फुल फॉर्म क्या है? ESS का फुल फॉर्म साथियों एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? इसको जो लेखक है उनका नाम है जॉन मायनार्ड कीन्स। जॉन मिनार्ड केन्स जो है साथियों इसके लेखक है जिनका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 2 वर्षों का होता है, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? तो कृष्णाटम जो है ये केरल राज्य में 8 दिनों तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? तो उनका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो साथियों भारत और पाकिस्तान का जो मध्य बॉर्डर लाइन है उनका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या है? साथियों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2019 ईस्वी में ई सिगरेट कहां पर बैन की गई थी? तो इसे जो है राजस्थान राज्य में बैन की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस स्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है? उनका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, जिसे हम इंस्टेम कहते हैं, इसके द्वारा 2018 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी साथियों अंडमान वुड पिजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन को भारतीय सेना कमांडर कौन थे? उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनिकर। ठीक है, तो ये भारतीय सेना के कमांडर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग करने के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्षीय की उम्र में किस
की को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी है। तो इनका नाम है खुशी चिंदलिया, ठीक है। और ये गुजरात राज्य के सूरत शहर में रहने वाली है। ये कितने वर्ष की है? तो ये 17 वर्ष की लड़की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल 1927 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन की समिति के लिए समझौता हुआ था और जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है साथियों? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समिति करने के लिए समझौता और जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता को क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसे जो है 1997 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्म विभूषण विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन है? साथियों, पद्म विभूषण बोल रहा है, यानी कि पद्म भूषण विजेता जो है प्रथम भारतनाट्यम डांसर जो है उनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नेवी का आईएनएस सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहां पर है? तो ये पोरबंदर में है, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफटीटी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीटी का फुल फॉर्म साथियों फाइबर ऑफ द पैरामेसिस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया था? तो इसे जो है अमिताभ घोष को दिया गया था, क्योंकि प्रथम बार अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, है ना। तो 2018 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, जो कि अमिताभ घोष को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग है? साथियों, संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं, ठीक है। तो ये VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो इसे जो है 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना जो है 7 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की जो स्थापना है ये 1958 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? यानी साथियों PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपने देखा DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में। और PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो 7 जनवरी 1935 ईस्वी में। ये सभी के सभी जो है VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए IIT मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा? तो इनका नाम था कविता गोपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में बच्चों और परिवारों को मूव करने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू हार्ट हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसे जो है यूनिसेफ एंड अंचल के द्वारा जो लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी किसके अंतर्गत आती है? साथियों, भारत में स्टील उत्पादन कंपनी जो है ये किसके अंतर्गत आती है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के आती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जिसे SAIL कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ONGC का मुख्यालय कहां पर है? तो ONGC का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश पर पकड़ लिया था? तो उनका नाम था अभिनंदन वर्धमान। इसे जो है पाकिस्तान में जो है प्रवेश किया था और इसे जो है पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी के सभी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, है ना। साथियों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, पेपर तैयार करने में, है ना। साथियों, आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों उनसे, है ना। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें।